बलूचिस्तान का अमन एक मरतबा फिर शरपसंदों के निशाने पर है। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से, यानी चाइना ये सब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़कर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा है, वो ये कह रहे हैं। ये जो इतना बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का, और ये शहादतें जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये शहादतें कम बताई जा रही हैं, शहादतें इससे ज्यादा हैं। अच्छा, ये किस चीज की निशानदेही करता है? हर वक्त जो है वो गैर महफूज जो है, वो शाहराएं गैर महफूज हैं, शहर गैर महफूज हैं। उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज और ज़्यादा बेटर वेपन सिस्टम मौजूद है जिससे वो मारते हैं। तो क्या हम एक रियासत हैं जो 150 डाकुओं का रहीमयार खान के इलाके में वो 12 पुलिस वालों को मार के हम उसको नहीं रोक सके? इसका मतलब ये है कि ये तमाम जितने लोग हैं ये इंडियंस और हॉस्टाइल एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, पैटी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। किस किस बात का रोना रोया जाए। ये हालात हैं अब मुल्क में कि अमन व अमान की सूरत हाल संभल नहीं रही और ऊपर से अब फिरका वाराना फसादात का मसला भी खड़ा हो गया है। एक जुलूस था जिसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 12 अज़ादारों के शहीद होने की खबर है और बहुत ज़्यादा लोगों के उसमें ज़ख्मी होने की खबरें हैं। वो ये कहते हैं कि मैं बासी हूँ क्वेटा का, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेट की रिट गायब हो गई है। इसमें ज़रूर गैर मुल्की हाथ भी इन्वॉल्व होगा, इसमें और भी ऐसी ताकतें इन्वॉल्व हो सकती हैं जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहती हैं और उससे ज़ाहिर है उनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैले। मियाँ वाली में काला बाग में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। अंदाजा लगाइए हालात यहां तक पहुंच गए हैं। अफसोसनाक बात है, चाइना को वार्न किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, निकल जाओ बलूचिस्तान से, यानी चाइना ये सब जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो छोड़कर भाग जाए यहाँ से, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा है, वो ये कह रहे हैं। जब वहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया श्रीलंका और जो वहाँ पे हालात बने थे, तो उससे कुछ अर्सा पहले यानी 1 आध साल पहले तक बिल्कुल वो इसी सिचुएशन में थे जो इस वक्त पाकिस्तान की। ये बड़ी अलार्मिंग बात है जो आज डॉन में लिखी गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के और नए वीडियो में। दोस्तों, बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ अब चीन की आर्मी और चीन की गवर्नमेंट को भी बड़ी धमकी दे दी है और उन्होंने कहा है कि जो चीन ज़बरदस्ती पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है और जो पहले से उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वो जल्दी से वहाँ निकाल लें, नहीं तो वो एक एक करके सब मारे जाएंगे। यानी कि बीएलए ने अब सीधा धमकी जो है वो यहाँ पे जो चीन है उसको दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के बाद अब चीन जो कि लगातार वहाँ पे अपने लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपको भी पता हो कि चीन में सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और पाकिस्तान की कमाई लगभग ज़्यादातर वहीं से भी होती है और पाकिस्तान ये बात जानता है कि वहाँ पर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज जो है वो चीन को वहाँ पे लुभाते हैं। और इसीलिए बीएलए ने साफ कह दिया कि जो चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम हमारे यहाँ से हमारे सामान को ले जाए और हम उसका यूज़ ना करके चीन के लोग यूज़ करें, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है और बीएलए की धमकी से कितना पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की मीडिया डरी हुई है। ये इस वक्त मुझे ये बताइए, जो मारन बलोच जैसे दहशतगर्द जो हैं, जो अपने आप को बड़ी वो कहते हैं हम मिसिंग पर्सन काम कर रहे हैं, इस वक्त क्यों खामोश है? क्या बलूचियों का खून नहीं हो रहा? बलूची मारे नहीं जा रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट पे जा रहे हैं? यहाँ पर ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये क्यों इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स के साथ नहीं खड़ी हैं? ये क्यों ये नहीं कह रही हैं कि जी हमें बहुत सख्त अफसोस है, बयान दे दहशतगर्दों के खिलाफ? इसका मतलब ये है कि ये तमाम जितने लोग हैं ये इंडियंस और हॉस्टाइल एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, पैटी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। आप अमेरिकन से बात करें कि जी आपने जिस तरीके से वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं, वहाँ पर गन डाल के गए हैं, वेपन एमुनिशन टेररिस्ट और में हाथ लगे, आप इसका सदेबाव करें। इंडिया को नकेल डालें। इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, ओपनली कह रहा है। उनकी एम्बेसी काबुल में तमाम ये चाहे वो आपके ख्वारिज हैं या बलूचिस्तान बीएलए बीएनएन मजीद ब्रिगेड सब बैठ के वहीं चाह रहे हैं कि ख्वारिज और बीएलएफ का आपस में गठजोड़ कर दिया जाए और जहाँ पर ये जाके एक अड्डे कायम कर दिए जाए वहाँ पर जाके। एक तो ये करनी चाहिए। अफगानिस्तान से क्लियर से क्लियर टर्म में बात करनी चाहिए कि वी मीन बिजनेस, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है, आज से हमारी लॉजिस्टिक्स आपके लिए बंद। अफगान ट्रांजिट जो लीगल है हम आपको सिर्फ बोला। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान तो इल्ज़ाम लगाता रहा है कि जी टीटीपी जो है अफगानिस्तान की सरजमीन को जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या ये जो बीएलए जैसी तंजीमें हैं, जो कौम परस्त तंग नज़र कौम परस्त तंजीमें, ये भी क्या अफगानिस्तान ही को इस्तेमाल कर रही हैं?
या उनका जो है 100% पाकिस्तानी से ऑपरेट कर रही है वो? नहीं आमिर, ये क्लियर आपके सामने जब कमांडर नसरुल्लाह पकड़ा गया, अभी जो बहुत बड़ा कमांडर है टीबी, उसने कहा कि इंडियन एम्बेसी में बीएलए, बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड, टीटीपी, ये सबको मिलाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करें। टारगेट एक है, बलूचिस्तान में सरदर्द करो, वहां पर इंतशार फैलाओ, इनसिक्योर करो, सी पैक नहीं बनाने दो। सी पैक बनेगा, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा। ये वो नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो फिर हम अपने फैसले भी मुल्की मफादात में करेंगे, बलूचिस्तान फलेगा फूलेगा, रोजगार मिलेगा। ये हमारी दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं हमें बॉर्डर में फंसे रहें, उनके मर्जी के फैसले करते रहें और बलूचिस्तान में ना हो। इसके लिए हमें चाइना से बात करने की जरूरत है। वो अफगानिस्तान में बहुत माइनर मिलर निकाल रहे हैं, बहुत पैसा कमा दे रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को, वो क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसलिए वो उनको परवाह नहीं, उनको पैसा मिल रहा है। इसलिए अमेरिकन से और चाइनीज से खुल के बात करेंगे। आप चाहते हैं सीपैक भी बने, क्या वजह है कि खुल के बात नहीं कर पा रही हमारी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत? कोई तो वजह होगी। बड़ा सामने की बात है ना जो आप जो मशवरा दे रहे हैं, तो क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा हमारी हुकूमत की कि हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है। बी वेरी क्लियर नाउ, द टाइम इज पासिंग, बॉर्डर इज कमिंग ओवर आवर हेड्स, एनफ इज एनफ। अफगानिस्तान को साथ ये कहेंगे जी हम आपके पास सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वी विल डिस्ट्रॉय ऑल कॉन्संट्रेशंस और इनके कैंप्स, जहां जहां पे ट्रेनिंग है, वेपन हम मारेंगे आके। अगर आप हमारे साथ नहीं मिलते, हमारी मदद नहीं करते, देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस as far as the infiltration of their side is concerned. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Bahazat. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters. उनकी तरफ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को वार्निंग दे दी गई है। उन्होंने नाम लेकर प्रेसिडेंट शी को कहा है कि तुम्हें वार्न कर रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से। इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इनके पास कहाँ से चले गए, कहाँ से आ गए? और ये जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, सोचने की बात ये है कि ये कोई एक दिन में तो ऐसा नहीं हुआ ना, मतलब इसको कितना अरसा लगा होगा ये सब होने में। तो उस वक्त क्यों नहीं इस पर काबू पाया गया जो इस वक्त मुकाबले हो रहे हैं और जिसमें। तो दोस्तों, इस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो कितना इस बात से डरी हुई है कि बीएलए के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने इतनी बड़ी धमकी जो है वो पाकिस्तान को तो शुरू से देता ही आ रहा है, अब उसने चीन जैसे बड़े मुल्क को दे दिया है। मतलब कि कोई ना कोई इसके पीछे खड़ा हुआ है। दोस्तों, जब भी बीएलए की बात आती है, जब भी तालिबान पाकिस्तान की बात आती है, या फिर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है उनके बारे में भी बात आती है, तो फिर पाकिस्तानी सबसे पहला निशाना जो है वो भारत पे लगाते हैं। और भारत का जो संगठन है, जो रॉ है उस पे वो लगाते हैं। और उनका ये कहना है कि रॉ इन सब चीज़ों के पीछे है, यानी कि अजीत डोवल जो हैं वो इन सब चीज़ों के पीछे हैं। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलए ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के मतलब उस पे नहीं होते। अब पीछे की बात क्या है ये तो भारत भी नहीं बोलेगा और बीएलए भी नहीं बोलेगी कि क्या भारत जो है क्या वास्तव में बीएलए की मदद करता है। ये कोई बात जो है वो अभी तक साबित पाकिस्तान नहीं कर पाया। आरोप जितना भी उसने लगाया है कि यहाँ पे ये मिला, वहाँ पे ये मिला, लेकिन अभी तक उसने अभी तक ये साबित नहीं कर पाया कि बीएलए के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात से डरी हुई है कि अगर भारत का हाथ बीएलए के पीछे होता है तो फिर हमारी तो खैर नहीं है, अब चीनी जो है वो भी अब एक करके मारे जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो है वो बम धमाके में चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और उस पर जो चीन है उसने पाकिस्तान को धमकी तक दे दी थी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी को बोले कि इन सब चीज़ों को रोके, नहीं तो हम पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया इस बात से डरी हुई है
है कि जो PLA ने जो है वो चीन को धमकी दी है, इससे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो दोस्तों बस आज को इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।